गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग अपने पाइथन की जर्नी को, पाइथन के कोड्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग आपको जैसा लास्ट में बताया था, गूगल कोलैबोरेटरी पे हम चले जाएंगे। colab.research.google.com पे क्लिक करके मीन्स आप URL में ये डालेंगे। इसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप गूगल कंप्यूट इंजन से अपने मशीन को कनेक्ट कर लेंगे, जिससे कि आपके ये सारे वर्क गूगल कंप्यूट इंजन पे ऑनलाइन अवेलेबल हो। जब चाहें कहीं भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको कभी न्यू नोटबुक बनाया मैंने, न्यू नोटबुक क्रिएट कर रहा है ये। और क्रिएट करने के बाद हम अपने इस मशीन को सबसे पहले गूगल कंप्यूट इंजन से कनेक्ट कर लेंगे। ये क्रिएट करता है, एक नया नोटबुक हमारे लिए बना के देगा, और उस नोटबुक का नाम इसने अनटाइटल्ड 10 रखा है दोस्तों। उस पर जाकर हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है इसका डेटा टाइप, और IPYN/B का मतलब ये इसका फॉर्मेट है। वो क्यों लिखता है? इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग दूसरे फॉर्मेट में भी सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस नोटबुक को कनेक्ट करते हैं दोस्तों। कनेक्ट होने के बाद आप गूगल कंप्यूट इंजन से, जो इनकी कोलैबोरेटरी की क्लाउड सर्विस है, वो आपके लिए पाइथन के सारी चीज़ें अवेलेबल करा देंगी, और अपने नोटबुक पे आप कोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं चीज़ों को। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डेटा टाइप की। ये कनेक्ट हो रहा है। यदि मैं डेटा टाइप की बात करूं दोस्तों, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसका डेटा टाइप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में बताने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पाइथन में कभी भी आपको डेटा टाइप प्रायरली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। किसी भी वेरिएबल में जैसी वैल्यू असाइन कर देंगे आप दोस्तों, उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली वैसा ही हो जाता है। जैसे, और डेटा टाइप हैं कौन कौन से, यदि मैं बात करूं कि डेटा टाइप अवेलेबल कौन कौन से हैं, तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं। जैसे पाइथन जो प्रोवाइड करता है, न्यूमेरिक टाइप का डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, जो चाहे इंटीजर वैल्यू हो सकती है, चाहे फ्लोट वैल्यू, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी वेरिएबल में इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप के नंबर्स हमें असाइन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यदि इंटीजर वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन होगी, तो ऑटोमेटिकली उसका टाइप इंटीजर टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, डायनेमिक सिमेंटिक वाला लैंग्वेज है। तो जैसा वैल्यू वेरिएबल में असाइन होगा, वैसे ही उसका डेटा टाइप हो जाएगा। और इस बात को यहाँ आप चेक कर सकते हैं। ए में आपने इंटीजर वैल्यू असाइन किया। इंटीजर वैल्यू का मतलब ऐसा कोई नंबर जिसमें कोई पॉइंट की वैल्यू ना हो, डेसिमल में नंबर ना हो। तो यदि मैं आपको इसका टाइप चेक करना चाहें दोस्तों, तो यदि मैंने लिखा टाइप, और तो टाइप चेक करने के लिए टाइप नाम का फंक्शन है। देखिए दोस्तों, पाइथन बहुत इसकी लाइब्रेरी बहुत सारे टास्क को करने के लिए नंबर ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करता है। और फंक्शन को यूज करने के लिए डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस को, या आगे मैं आप लोगों को फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि अपने फंक्शंस बनाते कैसे हैं। और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं पाइथन के अंदर, उसे सिखाऊंगा। अब जैसे इस टाइप फंक्शन में क्या क्या चीज़ है, यदि आप को देखना चाहते हो, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के और रन करोगे। यदि आप रन करने सिखाया हो कैसे, या तो इस पर क्लिक कर लो या कंट्रोल इंटर प्रेस कर लो, तो ये हेल्प में दिखा देगा कि टाइप फंक्शन कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें पास करनी है। तो हमने यदि टाइप फंक्शन में इस तरीके से किसी चीज़ का हेल्प ले सकते हैं आप। तो टाइप फंक्शन में मैंने यदि पास कर दिया ए, तो ए वेरिएबल का टाइप ये ऑटोमेटिकली बता देगा। तो ए वेरिएबल का टाइप कैसा आया? इंट आया। मीन्स आपने ए में इंटीजर वैल्यू डाली, तो ए का टाइप ऑटोमेटिकली इंट हो गया। आपको इसमें कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि इसमें आपने कोई फ्लोट वैल्यू डाली, मान लीजिए आपने लिखा फ्लोट वैल्यू एक, और इसका टाइप यदि आप चेक करिए और इसको अब रन करिए, तो देखिए इसका टाइप फ्लोट आ जाएगा दोस्तों। यदि ए वेरिएबल में आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाली, अभी मैं आगे या स्ट्रिंग अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, यदि आपने इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डाला,
जैसे आप लोग रखते थे एक रियल पार्ट और दूसरा मैथमेटिक्स में जैसे आप यूज करते थे एक रियल पार्ट और दूसरा आपने लिखा 2j, आपने लिखा 3.5 प्लस 2j, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसा कि आपने मैथमेटिक्स में यूज किया था। ऐसे नंबर यहाँ पाइथन में भी आप किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। अब इसका यदि टाइप आप चेक करो दोस्तों तो इसका टाइप कॉम्प्लेक्स टाइप का कोलैबोरेटिव बता देगी। तो मीन्स जैसी वैल्यू वेरिएबल में आप असाइन कर रहे हो उसका डेटा टाइप वैसा ही हो जाता है। तो ऐसे आप तो नंबर्स को ऐसे यूज कर सकते हैं, चाहे इंटीजर टाइप का, चाहे फ्लोट टाइप का, चाहे कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर किसी वेरिएबल में आप असाइन कर सकते हैं और उसका टाइप डायनेमिकली उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है। दूसरा दोस्तों, आप डिक्शनरी टाइप का यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है। अभी मैं आप लोग को जैसे देख ही लीजिए, अभी मैं आप लोग को आगे डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, ये सारे डेटा टाइप बहुत डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। तो हम लोग यदि बात करें डिक्शनरी यदि बनाना है दोस्तों, तो हम लोग एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट की एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो स्टूडेंट इजकल टू डिक्शनरी बनाने के लिए दोस्तों हम लोग ओपन क्लोज करली ब्रेसेस लगाते हैं। और डिक्शनरी क्या है? कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। जैसे की मैंने दे दिया 1 और वैल्यू देने के लिए हम लोग कॉलम लगा के लिखते हैं की और वैल्यू का पेयर। कॉलम मैंने लिख दिया, मान लीजिए 1 का लिख दिया RKGIT, कॉमा 2 की रखा 2 और इसकी वैल्यू दे दिया दोस्तों मैंने मान लीजिए AKTU, कॉमा 3 दे दिया मैंने दोस्तों 3 और कॉलम इसकी वैल्यू दे दिया मान लीजिए GBTU। ऐसे आपने 1 की के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया RKGIT, 2 सेकेंड की 2 जो है उसके करेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू दिया, 3 के करेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू दिया। अब ये कोई सीक्वेंस की बात नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में, और की कुछ भी हो सकता है, बस वो इम्यूटेबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। एक डिक्शनरी के अंदर जो की वैल्यूज हैं वो यूनिक होनी चाहिए, है ना, जो की नंबर्स हैं वो यूनिक होने चाहिए, ठीक है ना। और कोई जरूरी नहीं कि नंबर ही होने चाहिए, ये कोई स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। ये डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अभी सिर्फ डेटा टाइप के पर्पज से आप इस टाइप से की वैल्यू पेयर बना सकते हैं। इस ऐसे की वैल्यू पेयर्स को हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं। यदि मैं टाइप चेक करूं इसका, टाइप ऑफ स्टूडेंट यदि मैं चेक करूं और रन करके देखिए दोस्तों, तो इसका डिक्शनरी टाइप का आएगा, डिक्स, है ना, DICT, डिक्शनरी डेटा टाइप इसका है। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी बना सकते हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। इनकी सारी डिटेल्स आगे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आप ऐसे डिक्शनरी के बाद दोस्तों बात नेक्स्ट डेटा टाइप की करते हैं। तो दोस्तों पाइथन के अंदर बूलियन टाइप का डेटा टाइप भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यदि C और C++ में हम लोग बूलियन टाइप यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो उसकी ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। लेकिन यहाँ पे यदि एक वेरिएबल में आपने रखा, ट्रू के लिए ट्रू ही लिखना पड़ता है और फॉल्स के लिए फॉल्स ही लिखना होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब आप ट्रू लिखें तो टी जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो यदि डी में आपने ट्रू असाइन किया है और यदि इस डी का डेटा टाइप आप चेक करें, यदि आपने चेक किया टाइप ऑफ डी और यदि इसको रन करिए दोस्तों, तो ये दिखा देगा कि इसका टाइप कैसा है, बूल टाइप का है। बूल मीन्स बूलियन टाइप का है। तो जब किसी वेरिएबल में या तो आप ट्रू या फॉल्स असाइन कर सकते हैं। तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू है यदि किसी वेरिएबल की, तो वो उसका डेटा टाइप कैसा होता है, बूलियन टाइप का होता है। और ध्यान ये रखना है कि ट्रू में टी कैपिटल होना चाहिए और फॉल्स में एफ कैपिटल होना चाहिए, है ना। यहाँ 0 और 1 वैल्यू नहीं ट्रू फॉल्स की होती है, यहाँ पे ट्रू के लिए ट्रू लिखना होता है और फॉल्स के लिए फॉल्स लिखना होता है। क्लियर है दोस्तों। तो किसी वेरिएबल को इस तरीके से ट्रू या फॉल्स वैल्यू है तो बूलियन टाइप का होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज सेट। सेट डेटा टाइप को बनाने के लिए दोस्तों
हमने जैसे एक वेरिएबल बनाया एस इजकल टू, और इस सेट जैसा कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में भी पता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैव नो डुप्लीकेसी, देयर शुड बी नो डुप्लीकेट वैल्यूज इन द सेट। तो सेट बनाने के लिए हम लोग ये करली ब्रेसेस में वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 3,5,8,9, और मैंने यहाँ 3 की डुप्लीकेसी बना दी। तो जब पाइथन इसको सेट बनाएगा, जब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो एस में जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको हटा करके सिंगल वैल्यू यूनिक वैल्यूज का एक सेट बना देगा। इसको मैंने कंपाइल किया, और यदि इसके बाद आप यदि एस को प्रिंट करके देखें और रन किया, तो आप देखो जो सेट बना करके देगा वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही देगा आपके सेट में। तो ये देखिए 3,5,8,9, और जो सेट के वैल्यूज होते हैं दोस्तों वो इम्यूटेबल होते हैं, मीन्स उन वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो सेट इस तरीके से बनाया जाता है करली ब्रेसेस में। आप सेट ऑफ वैल्यूज, और ये कोई जो नहीं कि ये सारी वैल्यू सिमिलर टाइप के हैं, ये डिफरेंट टाइप के भी डेटा टाइप का डेटा इसका कलेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने यदि एक सेट बनाया S1 इजकल टू, और सेट बनाया, पहला लिखा आर कॉमा, दूसरा वैल्यू बनाया फिर से आर लिख दिया इसमें कॉमा, तीसरा लिखा मैंने एम, ठीक है, और चौथा लिखा मैंने दोस्तों जे, फिर पांचवा लिखा मैंने जे को रिपीट कर दे रहा हूँ। तो और यदि मैं इसको प्रिंट करके देखूँ जे को, अच्छा प्रिंट करने के लिए कैसे कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं अभी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। और इसको यदि रन जे कर रहा हूँ, जे को प्रिंट कर रहा हूँ, S1 है हमारा सेट, S1 को जब मैंने प्रिंट करके देखा तो आपको देखेंगे कि जितनी सिर्फ यूनिक वैल्यूज हैं उनका एक सेट बना देता है। तो इस तरीके से हम लोग सेट डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज सीक्वेंस टाइप। ये जो सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप है उसमें सारी वैल्यूज कैसे स्टोर करता है, इन अ सीक्वेंस स्टोर करता है। जैसे ये सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप कोई नहीं होता, डेटा टाइप तो स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है ना। यदि ओवरऑल बात करूं तो इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, बूलियन, सेट, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, इतने टाइप्स के डेटा टाइप पाइथन में होते हैं। इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, सेट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बूलियन, है ना। ये सीक्वेंस टाइप का मतलब ये है कि इनमें जो वैल्यूज स्टोर होंगी स्ट्रिंग में, लिस्ट में या टपल में, वो इन्हें सीक्वेंस होती हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लोग बनाते हैं। यदि मैं एक स्ट्रिंग बनाना चाहूँ तो स्ट्रिंग बनाने के लिए दोस्तों, स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। मान लीजिए मैंने n इजकल टू, और एक n वेरिएबल आपने n में आपने यदि स्ट्रिंग असाइन करना है तो डबल कोट के अंदर जो वैल्यू आप लिखते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का हो जाता है। आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये, और n का टाइप यदि मैंने देखा टाइप ऑफ n, तो ये कैसा टाइप होता है दोस्तों, और रन किया इसको तो इसका स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। तो यदि किसी वेरिएबल में आपने डबल कोट के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसका टाइप कैसा होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है, या डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे यदि आपने यहाँ डबल कोट लगाया है, उसको यदि मैं सिंगल कोट में भी रख दूँ, यहाँ सिंगल कोट लगाया और लास्ट में यहाँ भी सिंगल कोट से क्लोज किया, तब या तो सिंगल कोट या डबल कोट में रखी हुई वैल्यू एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है कंपाइलर, इसका इंटरप्रेटर। और जो वैल्यूज स्टोर करता है इन्हें सीक्वेंस स्टोर करता है, मीन्स n ऑफ 0 पे h स्टोर करेगा। अब यदि आपको ये चेक करना है तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि n ऑफ 0 इंडेक्स पे, n के 0th इंडेक्स पे इसको इंडेक्स नंबर 0 देता है, ई को उसके बाद 1, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे सीक्वेंस में इंडेक्स स्टोर कर देता है। यदि रन करें तो n ऑफ 0 पे h स्टोर किया हुआ है। यदि n ऑफ 1 में प्रिंट करके देखूं तो आप देखेंगे ई स्टोर किया हुआ है। इस तरीके से सीक्वेंस पे स्टोर करता है, इसीलिए इसको सीक्वेंस टाइप का मैंने वहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं, या किसी वेरिएबल में जो वैल्यू रखें, या सिंगल कोट या
डबल कोट में रखा है तो स्ट्रिंग टाइप का होता है दोस्तों। इन सेल्स को डिलीट कर देता हूँ मैं। इसके बाद दोस्तों यदि किसी इसके बाद बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट क्या होता है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज म्यूटेबल, जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज म्यूटेबल इज कॉल्ड लिस्ट। और लिस्ट बनाने के लिए जो डेटा वैल्यू देते हैं दोस्तों, वो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा मैंने 3, 5, 8, 9। तो और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं लिस्ट में। यही सेट था, सेट में जो हम करली ब्रेसेस में लिख रहे थे कलेक्शन ऑफ डेटा वो भी था, लेकिन उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। और दूसरा वो इम्यूटेबल होती हैं, उनकी वैल्यूज कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो है कलेक्शन ऑफ डेटा है वो म्यूटेबल होती है, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आपने 3, 5, 8, 9, 9 ये कलेक्शन ऑफ डेटा बना लिया, एक लिस्ट बना लिया। यदि आप देखना चाहें, यदि इसको रन करके कि लिस्ट में क्या आया, तो लिस्ट को यदि मैं प्रिंट करूं तो लिस्ट की वैल्यूज को दिखा देगा, ये लिस्ट बनाया है। और यदि मैं इसका टाइप देखना चाहूँ, यदि इसका टाइप चेक करेंगे दोस्तों आप, तो इसका टाइप कैसा बनाया रहेगा? वो लिस्ट टाइप का। इसका यदि हमने टाइप चेक किया तो इसका टाइप आया लिस्ट टाइप का होगा। ठीक है दोस्तों। अब लिस्ट में वैल्यूज म्यूटेबल होती है मीन्स। अच्छा, दूसरी बात, लिस्ट में भी वैल्यू सीक्वेंस में स्टोर होता है। यदि मैं देखूं लिस्ट ऑफ 0th इंडेक्स पे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स वैल्यूज लिख सकते हैं, तो 0th इंडेक्स पे 3 स्टोर किया होगा। यदि मैं रन करके देखूं तो जीरो लिस्ट के 0th इंडेक्स पे क्या है, तो वैल्यू दिखा देगा कि ये लिस्ट के 0th इंडेक्स पे 3 है। यदि मैं कहूँ 1th इंडेक्स पे क्या है, रन करके देखिए तो 1th पे 5 है। तो इस तरीके से सीक्वेंस में स्टोर करता है लिस्ट की वैल्यू, इसीलिए इसको सीक्वेंस टाइप का भी मैंने रखा है। इसके बाद दोस्तों यदि ये म्यूटेबल है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करके, किसी वैल्यू को एक्सेस करके इस तरीके से हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इंडेक्स वैल्यू 1 की वैल्यू एक्सेस करके 10 कर दी, और यदि इसको रन कर दीजिए तो ये चेंज हो जाएगा। अब यदि इसके बाद यदि लिस्ट को आप प्रिंट करके देखेंगे, लिस्ट को यदि मैं प्रिंट करके देखूं, तो अब देखिएगा 5 की जगह पे 10 प्रिंट होकर के आएगा। देखिए लिस्ट में क्या प्रिंट होकर के आया, लिस्ट में आपके प्रिंट होकर के आया 3, 10, 8, 9, 9। मीन्स ये 5 की जगह पे अब चेंज हो गया, मीन्स लिस्ट इज म्यूटेबल। क्लियर है दोस्तों? ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिस्ट के बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है हम लोग को, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग को। ठीक है दोस्तों। तो लिस्ट के बाद दूसरा होता है दोस्तों टपल। टपल इज ऑल्सो एक अच्छा, एक चीज़ और कि लिस्ट में जो डेटा वैल्यूज होते हैं ये कोई जरूरी नहीं कि सिमिलर टाइप के हों, ये डिसिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं। यदि मैंने ये लिस्ट बनाया, यही लिस्ट बना देता हूँ मैं। लिस्ट इजकल टू, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, पहली वैल्यू लिखा न्यूमेरिक टाइप का, दूसरी वैल्यू मैंने लिखा कैरेक्टर टाइप का, तीसरी वैल्यू मैंने लिखा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है। चौथी वैल्यू मैंने लिखा दोस्तों, चौथी वैल्यू मैंने लिखा मान लीजिए फ्लोट टाइप का 3.5। तो ये सारी वैल्यूज डिफरेंट है, फिर भी ये लिस्ट में क्या होंगी 3.5, ये इस लिस्ट में रख सकते हैं हम लोग। यदि आप लिस्ट को आप प्रिंट करके देखें और रन करें, तब देखिए डिफरेंट वैल्यूज भी इसमें स्टोर ये करके दिखा सकता है। ठीक है। अब यदि आप किसी लिस्ट के किसी इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करना है, देखिए ये वैल्यू स्टोर हो गई। आप देखना चाहते हैं कि इस लिस्ट का टाइप क्या है, तो अगेन इसका टाइप वही होगा जो पहले था। क्या था? लिस्ट टाइप। हमने इसका डेटा टाइप यदि चेक किया तो इसका डेटा टाइप अगेन लिस्ट टाइप का ही होगा। यदि मैं इस तरीके से डेटा टाइप मैंने चेक कर लिया, यदि किसी लिस्ट के किसी इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसी तरीके से एक्सेस कर लेंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि लिस्ट 2 पे, लिस्ट का इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू है, तो देखिए 0th इंडेक्स पे 3, 1 पे आर, 2 पे आर के जी आई टी, 3 पे 3.5। मैं 2 वाला चेक करता हूँ आर के जी आई टी प्रिंट होता है कि नहीं। इंडेक्स 2 पे क्या है, इंडेक्स 0 पे 3 है, 1 पे आर है, 2 पे आर के जी आई टी है। 0, 1, 2 पे आर के जी आई टी। यदि मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे
कि RKGIT को प्रिंट करके दिखा देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से लिस्ट की वैल्यूज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड लिस्ट एंड दैट इज म्यूटेबल। दूसरा होता है दोस्तों कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर डेटा इज बट दैट इज म्यूटेबल। इम्यूटेबल लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसे चेंज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया था कि लिस्ट बनाया था और लिस्ट का इंडेक्स 1 पे पहले 5 था, यहाँ चेंज करके मैंने कुछ और कर दिया। दूसरा होता है कि ऐसी कलेक्शन ऑफ डेटा बनाया मैंने, लिस्ट 2 बनाया, और लेकिन इसमें जो वैल्यूज है वो चेंज नहीं की जा सके, इसे बोलते हैं इम्यूटेबल। ऐसे कलेक्शन बनाना है तो उसके लिए टपल बनाते हैं, और टपल बनाने के लिए ये वाला ब्रैकेट लगाया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट। इसमें हमने बनाया 3 4 5 7 9 3 5 7 9 10, और ये एक लिस्ट हमने ये टपल बना दिया। इसको लिस्ट नहीं कहता हूँ मैं, इसको टपल कहता हूँ, टी इक्वल टू, है ना। एक टपल ऐसे बनाते हैं दोस्तों। और टपल क्या है? ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा है, चाहे वो सिमिलर हो सकता है चाहे डिसिमिलर हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ इम्यूटेबल डेटा दैट कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड टपल। यदि इसका मैं टाइप देखूँ दोस्तों, टाइप चेक करूँ टी का क्या है, रन करिएगा तो ये दिखा देगा इसका टाइप टपल टाइप का है, और इसको हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यदि मैंने कोशिश की कि T(1) पे मैं वैल्यू एक्सेस करूं और इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, चेंज करके मैंने कर दिया मान लीजिए 8, और इसको रन करते हैं तो देखिए एरर दे देगा कि आप इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, एक टपल है और वो एक म्यूटेबल एंटिटी होती है। ठीक है, T1 की जगह T यूज करता हूँ और इसको मैंने रन किया, तो रन करते ही दे देगा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मीन्स यू कैन नॉट चेंज द आइटम्स ओवर हियर बट यू कैन एक्सेस एनीथिंग। जो पहले से है उसे एक्सेस करके आप देख सकते हैं, यू कैन एक्सेस इट बट यू कैन नॉट चेंज इट। तो जो टपल डेटा टाइप है, यदि आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन वो इम्यूटेबल होता है, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी करके दिखाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हम लोग पाइथन में यूज करते हैं, और आई थिंक आप लोग सारी चीज़ें समझ रहे हैं, और साथ के साथ करते हुए देखिए दोस्तों, तो आप लोग को चीज़ें बेटर वे में समझ में आती चलेंगी। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।